तो दोस्तों आज एथर इंडस्ट्रीज के आईपीओ की लिस्टिंग थी और इसकी जो लिस्टिंग है वो हमें बहुत ही बम्पर और जबरदस्त देखने को मिली है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एथर इंडस्ट्रीज का जो आईपीओ है उसको आगे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या सेल करना है, क्योंकि इसके अंदर आज अपर सर्किट लग गया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। दूसरा हम बात करेंगे आईपीओ के जो नए रूल्स आए हैं असबा के रिलेटेड उसके बारे में। ये जो नए रूल्स आए हैं इससे क्या है कि अब रिटेलर्स जो हैं वो नहीं फंसेंगे, मतलब रिटेलर्स के लिए बहुत सहूलियत हो गई है। सेबी के द्वारा ये बहुत ही बढ़िया एक्शन है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों काफी दिन बाद मेरा लुक जो है आपको थोड़ा बहुत चेंजेस लग रहा होगा। मैंने क्या है कि काफी दिन बाद टाइम मिला तो हेयर कट भी करवा लिया, उसके बाद क्या है कि जो बियर्ड है उसको भी सेट करवा लिया है। तो ये नया लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज एथर इंडस्ट्रीज के आईपीओ की लिस्टिंग थी और लिस्टिंग हमें बहुत ही बम्पर और जबरदस्त देखने को मिली है। मतलब जितना उम्मीद की थी उससे भी बढ़िया हमें लिस्टिंग देखने को मिली है। और उसके बाद क्या है कि इसके अंदर अपर सर्किट लग गया, ये भी इसके लिए बहुत पॉजिटिव बात है। मतलब जो लोग भी इसके इन्वेस्टर्स थे उनके लिए बहुत पॉजिटिव बात है कि इसके अंदर अपर सर्किट देखने को मिला। और दोस्तों सबसे पहले जो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो चल रहा था 15 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच में, और सुबह मैंने इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बताया था लगभग 50 रुपए के आसपास, पर इसकी जो लिस्टिंग है मतलब 62 रुपीज मतलब प्लस के साथ खुला है, मतलब इतने प्रीमियम के साथ खुला है, मतलब 62 रुपए प्रीमियम के साथ खुला है। बहुत ही जबरदस्त बात है। तो 642 रुपए में ये अलॉट हुआ है और 704 रुपए के अंदर इसकी ओपनिंग हुई है। इसके लिए बहुत पॉजिटिव बात है जिन लोगों ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी उस टाइम जो हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था लगभग 10% के आसपास का। फिर दोस्तों जो अपर सर्किट लगा उसके बाद 774.40 पर इसका अपर सर्किट लगा है। तो उसके बाद जिन लोगों ने भी इसके अंदर एक लॉट लगभग लगा है उनको एक लॉट पर 3000 रुपए जैसा फायदा देखने को मिल रहा है। लगभग 20% से ऊपर का फायदा देखने को मिल रहा है आज की तारीख में, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। और दोस्तों मेरी अगर बात करें तो मेरे पास दोनों ही शेयर अभी होल्डिंग के लिए पड़े हैं। मैं आगे आपको बताता हूं कि आगे हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिनका टारगेट सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए था, तो उन लोगों को जितना भी लिस्टिंग गेन्स मिल रहा है वो लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बेहतर है। क्योंकि अगर आपका टारगेट नहीं है, आपने कोई भी टारगेट नहीं बनाया एथर इंडस्ट्रीज के आईपीओ को लेकर, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपका कोई भी टारगेट नहीं है, तो क्या है कि अगर शॉर्ट टर्म के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसके अंदर क्या है कि आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। पर अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है, आपने सोच समझ कर इसके अंदर पैसे लगाए हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में इसके साथ बने रह सकते हैं। और बाकी देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है। और उसके अलावा जो ये स्पेशलिटी केमिकल्स का काम करती है, उसके अंदर 4 ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स है। उसके अंदर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड के अंदर बाय वॉल्यूम। और उसके अलावा 7 ऐसे स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, उसके अंदर ये सोल मतलब अकेला मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। ये इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। इस कारण जो आपने आज डिमांड देखी इसके अंदर जो अपर सर्किट लगा वो इसी कारण ही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक नजर आ रहा है। क्लीन साइंस से अगर कंपेयर करें तो क्लीन साइंस जैसी ही कंपनी नजर आ रही है। क्लीन साइंस ने भी बहुत बम्पर रिटर्न बना के दिए थे। और बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा क्लीन साइंस ने परफॉर्मेंस दिया वैसा का वैसा ये भी परफॉर्मेंस देगा। और अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मैं क्या है कि अगर इसके अंदर और ज्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, मतलब मेरी उम्मीद थी कि एक लॉट के ऊपर लगभग 7 से 8 हजार रुपए का मुझे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो इतना अगर प्रॉफिट मिलता है तो मैं धीरे धीरे से एग्जिट होने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका जो है माइंड क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो आप लोग इसको होल्ड करेंगे या सेल करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक अगर मेरी बात करें तो अभी तक मैं इसको होल्ड करके बैठा हूं। फिर दोस्तों आईपीओ के जो नए रूल आए हैं असबा के रिलेटेड वो क्या है। तो पहले दोस्तों क्या होता था कि जो असबा के थ्रू हम अप्लाई करते थे, मतलब जो रिटेलर्स अप्लाई करते थे 2 लाख के अंदर में जो भी एप्लीकेशन लगाते थे, तो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जितने पैसे होते थे उस हिसाब से हमारा अमाउंट ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, पर क्यूआईबीज और इसके अलावा जो एचएनआई जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके क्या होता था कि वो जितने चाहे एप्लीकेशन लगा सकते थे पर उनका जो पैसा है वो ब्लॉक नहीं होता था। पर उसके अंदर क्या होता था कि जब उनके आईपीओ अलॉट हो जाता था, जितने भी उनके लॉट अलॉट हो जाते थे, तो उन लॉट के हिसाब से उनके पैसे काट दिए जाते थे, मतलब बाद में उनके पैसे काट दिए जाते थे। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ कुछ जो बड़े इन्वेस्टर्स है जैसे एचएनआईज क्यूआईबीज क्या है कि नकली सब्सक्रिप्शन के फिगर दिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप लॉट अप्लाई करते थे, मतलब वो दिखाते थे इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, तो उसके अंदर उनका पैसा तो ब्लॉक होता नहीं था। फिर क्या होता था कि जब बाद में क्या है कि आईपीओ अलॉट होता था उसके बाद क्या है कि एप्लीकेशन कैंसिल करनी पड़ती थी। एप्लीकेशन क्यों कैंसिल करनी पड़ती थी? क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर फंड पूरा होता नहीं था, मतलब उतने पैसे नहीं होते थे, जितना आईपीओ अलॉट हुआ है उतने पैसे नहीं हो पाते थे। उस कारण क्या है कि काफी एप्लीकेशन कैंसिल करनी पड़ती थी।
तो ये जो एप्लीकेशन कैंसिल होती थी, ये क्या है कि नकली सब्सक्रिप्शन के फिगर के कारण इस तरह से जो हरकतें हो रही थी, तो ये हरकतें बंद करने के लिए क्या है कि सेबी ने नया रूल लाया है। पहले रिटेलर्स के लिए तो ये रूल था ही, एचएनआई और क्यूआईबीज के लिए ये नया रूल आया है कि अब जो भी असबा के थ्रू अप्लाई करेगा इस आईपीओ में, मतलब जो ज्यादा लॉट अप्लाई करता है, मतलब जो 2 लाख रुपए से ज्यादा लॉट अप्लाई करते हैं, तो अब उनको क्या है कि जितने भी लॉट अप्लाई करने हैं तो उनको बैंक अकाउंट के अंदर उतने पैसे होना जरूरी है और उनके भी पैसे अब ब्लॉक होंगे। तो अब क्या है कि जो नकली सब्सक्रिप्शन के फिगर दिख रहे हैं, मतलब कभी कभार ऐसा हम देखते हैं कि 100 गुना सब्सक्राइब हो गया, 50 गुना सब्सक्राइब होगा, इतना सब्सक्राइब होने के बाद भी हमें लॉस देखने को मिलता था किसी भी आईपीओ के अंदर। और काफी रिटेल इन्वेस्टर्स जो है क्यूआईबीज एचएनआईज को देखकर अप्लाई कर देते हैं, मतलब क्यूआईबीज ने किया है, एचएनआईज ने अप्लाई कर दिया है तो हम भी कर देते हैं। तो इससे क्या है कि बाद में जो है रिटेलर्स वो फंस जाते थे, तो ये फंस जाते थे। इस कारण क्या है कि सेबी ने ये रूल नया लाया है कि जितने आपके लॉट अप्लाई करने हैं वो करिए, पर आपके बैंक अकाउंट के अंदर उतने पैसे होना जरूरी है। तो रिटेलर्स के लिए बहुत बढ़िया खबर है कि अब जो है सब्सक्रिप्शन फिगर जो है हमें एकदम सही देखने को मिलेंगे, एग्जैक्ट और एक्यूरेट देखने को मिलेंगे, और हमें यह भी पता चल पाएगा कि किसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, मतलब कौन से आईपीओ की डिमांड सबसे ज्यादा है। क्योंकि जो नकली सब्सक्रिप्शन के फिगर थे वो अब हमें देखने को नहीं मिलेंगे और हमें सही से डिमांड पता चल पाएगी, और क्या है कि आईपीओ एप्लीकेशन वगैरह लगाने में आसानी रहेगी और हमें अच्छे आईपीओ में प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। और कोई ऐसे नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाते हैं क्यूआईबीज एचएनआईज को देखकर, तो वो भी अब नहीं फंसेंगे। तो ये रूल्स आपको सेबी के द्वारा कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये जो रूल लागू होंगे 1 सितंबर या उसके बाद से लागू होंगे ये नए रूल्स, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये रूल्स वगैरह आपको बहुत पसंद आए होंगे। और जिन लोगों को भी एथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ अलॉट हुआ है और जिन लोगों को आज प्रॉफिट देखने को मिला है, तो उनको भी आज बहुत मजा आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद भी आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के